ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डीजी है जो कि 15 केवीए सिंगल फेस 4 पोल वाटर कूल डीजी है। और कुछ डीजी है जो 25 केवीए का है, वो भी सिंगल फेस है, फिर वाटर कूल्ड है। और इसका हम लोग ने आज टेस्ट किया है। 0% लोड पे टेस्ट किया है। 0% लोड बोले तो नो लोड पे टेस्ट किया है। और हाफ लोड पे टेस्ट किया है। हाफ लोड बोले तो 50% लोड पे टेस्ट किया है। और उसके बाद 75% लोड पे टेस्ट किया है। एंड देन लास्ट फुल फुल लोड टेस्ट मतलब 100% लोड पे टेस्ट किया है। टेस्ट क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी टेस्ट करेंगे, वोल्टेज टेस्ट करेंगे, इसका लोड टेस्ट करेंगे और इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। ठीक है। और साउंड लेवल भी टेस्ट करेंगे। तो हम लोग टेस्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इक्विपमेंट टेस्टिंग में यूज होता है। कौन कौन सा इक्विपमेंट टेस्टिंग में यूज होता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है हमने। ये देखिए वाइब्रेशन टेस्टर है, इससे हम लोग डीजे का वाइब्रेशन टेस्ट किए हैं। और ये है हमारा डिजिटल साउंड लेवल मीटर, इससे हम लोग डीजे का साउंड लेवल टेस्ट किए हैं। साउंड लेवल डीबी में टेस्ट किए हैं, डेसिबल में टेस्ट किए हैं। और ये है हमारा क्लैंप मीटर से हम लोग वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड लोड यानी कि करंट को मेज़रमेंट किया है। देखिए ये है हमारा क्लैंप मीटर से क्या क्या मेज़रमेंट हुआ है। वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, लोड यानी कि करंट। और डिजिटल साउंड लेवल मीटर से साउंड लेवल टेस्ट हुआ है डेसिबल में। और वाइब्रेशन टेस्टर से हम लोग डीजे का वाइब्रेशन टेस्ट किए हैं एमएमएम पर एस में। अब तो हमने क्लैंप मीटर और डिजिटल साउंड लेवल मीटर और वाइब्रेशन टेस्टर ये तीनों के बारे में हमने जान लिया है। अब लास्ट का एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल टैकोमीटर। टैकोमीटर जो है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा ओल्ड जनरेशन के डीजे में यूज होता है, जिसमें कि डिजिटल कंट्रोलर नहीं दिया हुआ रहता है। आजकल के मॉडर्न डीजे में डिजिटल कंट्रोलर दिया हुआ रहता है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा स्पीड जो है वो शो कर देता है, डिजिटली शो कर देता है। इसलिए हम लोग मॉडर्न डीजे में स्पीड को मेजर करने के लिए टैकोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करके इसका डिजिटल कंट्रोलर का यूज करते, ये शो कर देता है स्पीड इसमें। तो हम लोग को टैकोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए ओल्ड जनरेशन का डीजी है, इसमें हम लोग स्पीड मेज़र करने के लिए ये टैकोमीटर है, इसकी सहायता से हम लोग स्पीड को मेज़र करते हैं। ये स्टार्ट रहता है तो ये जो हमारा रोटर है वो स्पीड रोटेट करता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टैकोमीटर से देखिए यहाँ पे टैकोमीटर से क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट एक बिलिंग हो रही है, डायरेक्ट ये लाइट को हम लोग रोटर पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है, यानी 1555 आरपीएम स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग ओल्ड जनरेशन में ये टैकोमीटर की सहायता से क्या करते हैं, स्पीड को मेज़र करते हैं रोटर पे इसकी लाइट को फोकस करके। ठीक है। ये देखिए 25 केवीए 3 फेज एयर कूल यानी 4 पोल का ये डीजी है, जिसका हमने टेस्टिंग किया है। 4 टेस्टिंग किया है, एक नो लोड पे टेस्ट किया है, एक हाफ लोड पे टेस्ट किया है, एक 75% लोड पे टेस्ट किया है और एक 100% लोड पे टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद हम लोग का रिज़ल्ट जो आया है, वोल्टेज का रिज़ल्ट आया है। एक फेज़ का आएगा 419 वोल्ट आया है, दूसरे का आया 418 वोल्ट आया है और तीसरे का 419 वोल्ट आया है, यानी कि वोल्टेज तीनों फेज का ये आया है। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आया है 51.86 हर्ज आया है। और लोड करंट की बात करेंगे तो करंट का वैल्यू जो है, नो लोड में करंट का वैल्यू 0 एम्पियर आता है। और स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पीड को मेज़र करने के लिए हमने एक फार्मूला का यूज़ किया है। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120F/P होता है। 120F फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया है हमारा 51.86 और 4 पोल का है तो ये 4 से ये कट जाएगा तो कितने, 4 तिया 12 यानी 30, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला स्पीड का
स्पीड का वैल्यू आ जाएगा हमारा 30 इंटू 51.86, यानी कि बोले तो 1,155.8 RPM ये स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। तो स्पीड का वैल्यू कितना आया, 1555.8 RPM आएगा, यानी कि अप्रॉक्स में हमारा देखिए रिजल्ट में भी वही आया है, 1555 RPM का RPM शो किया है डीजी का, जब हमने प्रैक्टिकली मेजरमेंट लिया है। और साउंड की बात करेंगे तो साउंड का वैल्यू डेसिबल में निकालते हैं। तो साउंड का वैल्यू देखिए हमने चार अलग अलग चारों तरफ से साउंड का वैल्यू चेक किया है, तो सबका वैल्यू आया है और उसका हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकाल के, यानी कि 0% लोड पे, यानी कि 0% लोड पे साउंड का वैल्यू क्या आता है हमारा 71.9, यानी कि 72 के अप्रॉक्स, 72 डेसिबल के अप्रॉक्स हमारा साउंड का वैल्यू आ रहा है नो लोड टेस्ट में। ठीक है, अब देखेंगे 50% लोड की बात करेंगे। तो 50% लोड में देखिए, 50% लोड में अब देखिए ये तीनों फेज का अलग अलग वोल्टेज आया है। तीनों फेज यानी दो फेज का वोल्टेज सेम है 418 वोल्ट, और एक फेज का कम हो गया है 417 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं और लोड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 0 एम्पियर करंट का वैल्यू था, अब करंट का वैल्यू देखिए बढ़ रहा है, यानी 61.8, 15.8, 14.9, यानी कि ये आया हमारा 50% लोड पे इतना एम्पेयर करंट का वैल्यू आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वोल्टेज का वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए, अब स्पीड निकालेंगे तो स्पीड को निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला का यूज करेंगे। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या आता है, 120 F अपॉन पी। तो ये आ जाता है हमारा 120 इंटू एफ़ का वैल्यू कितना है, एफ़ का वैल्यू 51.56 अपॉन 4, तो ये 30 आ जाएगा। तो यानी कि अप्रॉक्स में आ जाएगा 1546.8 RPM के आसपास आ जाएगा। तो हमारा ये प्रैक्टिकली शो किया है 50% लोड पे स्पीड का वैल्यू 1555, यानी कि थोड़ा फ्रैक्शनल होते रहता है, थोड़ा बहुत 2-3 RPM फ्रैक्शनली इंक्रीज कम या ज़्यादा दिखाता है, शो करता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकली 1545 RPM आया है स्पीड का वैल्यू। ठीक है, अब साउंड की बात करेंगे तो साउंड का वैल्यू जब हमने अलग अलग चारों तरफ से मेज़र करके और एवरेज निकाला है तो 72.9 डेसिबल आया है साउंड का वैल्यू। ठीक है, यानी कि 50% लोड में क्या हुआ कि लोड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और बाकी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का वैल्यू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और स्पीड का वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और लोड का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और साउंड लेवल भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल यही हमारा रिजल्ट आता है। अब 75% लोड पे जाएंगे तो इसमें भी देखिए वोल्टेज का वैल्यू हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, लोड यानी लोड बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, स्पीड फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रहा है। अब अगर फुल लोड पे टेस्ट करेंगे तो फुल लोड पे टेस्ट करेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू देखिए पहले इससे भी ज़्यादा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि हम लोड जब बढ़ा रहे हैं 100% लोड पे जा रहे हैं तो 100% लोड पे फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और क्या हो रहा है, स्पीड, तीनों का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। बाकी देखिए साउंड का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। पहले 73.7 डेसिबल था, अब देखिए 74.6 डेसिबल आ गया है। ठीक है, और इसमें भी सेम स्पीड को निकालने के लिए सेम हम लोग वही फार्मूला का यूज करेंगे। क्या, एक सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 F अपॉन पी। तो 120 एफ़ का वैल्यू कितना आता है, 50.17 अपॉन 4 पोल है तो ये 30 हो जाएगा, यानी कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 50.17 तो आ जाएगा हमारा कितना, 1505.1 RPM आ जाएगा स्पीड का वैल्यू। ठीक है, और प्रैक्टिकली हमने देखा
तो 1505 आया है, ठीक है। 0.1 फ्रैक्शनल इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड का वैल्यू देखिए 1505 आरपीएम आ रहा है, और साउंड लेवल का वैल्यू अलग अलग आ रहा है चार, तो एवरेज निकालेंगे तो 74.6 डेसिबल आएगा। ये हमारा सब, ये हमारा रिजल्ट हो गया 25 केवीए 3 फेस एयर कूल्ड का। ये देखिए ओल्ड जनरेशन का ये हमारा डीजी था। तो इसमें स्पीड को मेजर करने के लिए हमने टैकोमीटर का यूज किया है, ठीक है। अब हम वाइब्रेशन की बात करेंगे। वाइब्रेशन देखिए दो लेवल पे निकालते हैं, एक एभव AVMS और एक बिलो AVMS। AVMS का मतलब हुआ एंटी वाइब्रेशन माउंट्स, ठीक है। और इसका बिलो बिलो AVMS का हो गया बिलो एंटी वाइब्रेशन माउंट। जो वाइब्रेशन जो होता है डीजी जो रहता है वो माउंट किया हुआ रहता है, उसका वाइब्रेशन टेस्ट करते हैं। तो वाइब्रेशन टेस्ट जो इसका भी चार वैल्यू लेते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। एभव में 2.2 मिलीमीटर पर सेकेंड वैल्यू आता है, और बिलो AVMS में 1.8 मिलीमीटर पर सेकेंड वैल्यू आता है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा जो है 15 केवीए का सिंगल फेस वाटर कूल्ड डीजी है। ये भी 4 पोल का है। इसका भी हमने टेस्ट किया है, तो रिजल्ट देखिए ये 0% लोड यानी कि नो लोड टेस्ट पे इसका वोल्टेज का वैल्यू 236.5 वोल्ट आया है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 51.61 हर्ट्ज आया है। लोड यानी करंट नो लोड में 0 एम्पियर हो जाएगा। स्पीड का वैल्यू वही आ जाएगा। वही सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंक्रोनस फार्मूला का यूज करेंगे। तो 120F/P यानी 30, यानी कि नॉर्मल सिंपल सी बात है कि स्पीड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 4 पोल का क्या है डीजी है। तो स्पीड ये आया है 1547 आरपीएम। और साउंड लेवल की बात करेंगे तो 71.8 डेसिबल आया है। फिर हाफ लोड टेस्ट में देखेंगे रिजल्ट। तो ये हाफ लोड में क्या हो रहा है, हाफ लोड यानी कि पहले 0% लोड था, यानी कि 0 एम्पियर करंट था। अब 50% लोड पे हमने अप्लाई किया है। तो 50% लोड यानी कि 0 एम्पियर से ज़्यादा होगा, यानी कि 26.4 एम्पियर करंट का वैल्यू होगा। जब हम 50% लोड अप्लाई करेंगे तो डीजी डीजी में वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और स्पीड का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और क्या इंक्रीज और क्या हो रहा है, और साउंड लेवल का वैल्यू क्या हो जाएगा, साउंड लेवल का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे डीजी टेस्टिंग की, अगर बात करेंगे तो इसमें नो लोड टेस्ट, 50% लोड टेस्ट, 75% लोड टेस्ट एंड 100% लोड टेस्ट। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, लोड का वैल्यू यानी करंट का वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ग्रेजुअली वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है। और स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का वैल्यू भी क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है। और इंक्रीज़ क्या कर रहा है, ये साउंड का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि लोड बढ़ाएंगे तो साउंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी स्पीड क्या होगा, सब डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये देखिए 25 केवीए 3 फेस एयर कूल्ड डीजी है, जो कि ओल्ड जनरेशन का डीजी है, जिसका हमने 0% लोड पे टेस्ट किया है। तो 0% लोड पे टेस्ट करने का जो जो रिज़ल्ट आया आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड का वैल्यू देखिए, हम लोग टैकोमीटर का यूज़ करके, टैकोमीटर से एक रेड कलर की लाइट निकल रही है, जो कि हमने रोटर पे फोकस किया है, वहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा स्पीड का वैल्यू शो कर रहा है कितना, 1555 आरपीएम शो कर रहा है, ठीक है। और अगर बात करेंगे वोल्टेज का वैल्यू करेंगे तो वोल्टेज एक फेज़ का आया 418 वोल्ट आया है, देखिए। दूसरे का आया है 419 वोल्ट आया है। तीसरे का 419 वोल्ट आया है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखिए 51.86 आया है।
और ये साउंड का वैल्यू आया है डेसिबल में आया है। साउंड का वैल्यू 4 हम लोग मेजर किए थे, ठीक है। अब 0 पर नो लोड टेस्ट कंप्लीट हो गया है। अब 50% लोड पे टेस्ट करेंगे तो 50% लोड टेस्ट का वैल्यू देखिए, आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये देखिए 50% लोड पे 50% लोड पे करंट का वैल्यू देखिए 16 दिखा रहा है, और दूसरे फेज़ का दिखा रहा है 15.83 एम्पियर दिखा रहा है। तीसरे फेज़ का करंट दिखा रहा है 14.96 वोल्ट दिखा रहा है। ये हमारा आ जाएगा वोल्टेज का वैल्यू 417 वोल्ट है, 418 वोल्ट है, 418 वोल्ट है। अब ये फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 51.56 हर्ट्ज़ दिखा रहा है। और फिर देखिए स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का वैल्यू देखिए, फिर हमने टैकोमीटर का यूज करके स्पीड का वैल्यू मेजर किया है तो 1545 आरपीएम आ रहा है, ठीक है। 50% लोड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 75% लोड पे देखेंगे तो 75% लोड पे देखिए 75% लोड पे ये देखिए करंट का वैल्यू क्या आ रहा है। करंट का वैल्यू देखिए 20.62 एम्पियर आ रहा है, 22.24 एम्पियर आ रहा है, और तीसरे फेज़ का 22.59 एम्पियर आ रहा है। ये हमारा अब वोल्टेज 416 वोल्ट आ जाएगा, 417 वोल्ट, 417 वोल्ट तीनों फेज़ का आ गया। ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आया 50.49 हर्ट्ज़ आ रहा है, ठीक है। स्पीड में फिर आ जाएगा हमारा, स्पीड का वैल्यू देखिए 1513 आरपीएम आ रहा है। इसमें टैकोमीटर का यूज किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें डिजिटल कंट्रोलर नहीं रहता है जिसमें शो करता है स्पीड। ये हमारा देखिए साउंड लेवल है, साउंड लेवल डेसिबल में शो कर रहा है, 4 वैल्यू लिया है, उसका एवरेज निकाला था। अब 100% लोड पे टेस्ट करेंगे। 100% लोड पे टेस्ट करने के लिए देखिए हम लोग क्या क्या रिजल्ट आया था। 100% लोड पे देखिए करंट का वैल्यू 27.89 एम्पियर। तीसरे फेज में करंट की बात करेंगे तो 26.75 एम्पियर आ रहा है। वहीं पे वोल्टेज की बात करेंगे तो पहला फेज में 417 वोल्ट है, दूसरा फेज में 416 वोल्ट है, तीसरा फेज में 415 वोल्ट है। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी है 50.17 हर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। और वहीं पे अब स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का वैल्यू देखिए 1505 आरपीएम आ रहा है, ठीक है। अब इसकी साउंड लेवल की बात करें तो साउंड लेवल का वैल्यू डेसिबल में देखिए 4 वैल्यू लिया गया है, चारों का वैल्यू दिया हुआ है। वहीं पे अब वाइब्रेशन की बात करेंगे तो वाइब्रेशन में देखिए वाइब्रेशन का वैल्यू देखिए ये लो एंटी वाइब्रेशन माउंट्स का वैल्यू देखिए 4 वैल्यू है। इसका देखिए मिलीमीटर पर सेकंड में दिखा रहा है तो 1.79 है, दूसरे का है 1.83 है, तीसरा है वैल्यू है 1.81 है, और चौथा वैल्यू 1.77 है। अब एभव की बात करेंगे, एभव की बात करें तो एभव एंटी वाइब्रेशन माउंट्स की बात करेंगे तो 2.23 है, दूसरा वैल्यू 2.21 है, तीसरा वैल्यू 2.31 है, तीसरा वैल्यू 2.29 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक दूसरा डीजी का जो हमने रिजल्ट दिखाया था 15 केवीए सिंगल फेज वाटर कूल्ड 4 पोल का डीजी था। तो उसका अगर बात करेंगे, उसका 0% लोड पे टेस्ट करेंगे तो हमने देखा था कि इसका वोल्टेज का वैल्यू 236.5 वोल्ट आया था, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 51.61 हर्ट्ज आया था। और स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड का वैल्यू आया था हमारा 1547 आरपीएम आया था। ये लेवल की बात करेंगे तो साउंड लेवल डेसिबल में आया था, 4 वैल्यू लिए थे और उसका एवरेज निकाले थे। तो ये चारों वैल्यू देखिए 70, पहला वैल्यू 71.2 डेसिबल, दूसरा वैल्यू 71.3 डेसिबल, तीसरा वैल्यू 72.1 डेसिबल, और चौथा वैल्यू 72.7 डेसिबल आया था, ठीक है। ये हो गया 0% लोड, ये हो गया हमारा 0% लोड पे टेस्ट हो गया। अब 50% लोड पे टेस्ट करेंगे तो देखिए 50% लोड पे टेस्ट करेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 26.40 एम्पियर आ जाएगा। और वहीं पे वोल्टेज की बात करेंगे तो 236.1 वोल्ट आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 51.03 आ गया।
और स्पीड की बात करेंगे तो 1531 आरपीएम आ गया, ठीक है। और साउंड लेवल की बात करेंगे तो इसमें भी 4 वैल्यू लिया था। पहला वैल्यू 73.3 डेसिबल, दूसरा वैल्यू हमारा आया है 73.2 डेसिबल, तीसरा वैल्यू आया है 72.2 डेसिबल, चौथा वैल्यू 72.8 डेसिबल आया है, ठीक है। 50% लोड कंप्लीट हो गया। अब 75% लोड पे देखते हैं वैल्यू क्या आया था। 75% लोड पे हमारा करंट का वैल्यू 77.44 एम्पियर आया था। और वोल्टेज की बात करेंगे तो 235.4 वोल्ट आया था। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 50.84 हर्ट्ज आया था। और स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड 1524 आरपीएम आया था। वहीं पे साउंड लेवल की बात करेंगे तो साउंड लेवल आया था हमारा पहला वैल्यू 73.8 डेसिबल, दूसरा वैल्यू 73.7 डेसिबल, चौथा वैल्यू 74.6 डेसिबल और पांचवा वैल्यू 74.8 डेसिबल आया, ठीक है। 100% लोड पे टेस्ट करेंगे तो 100% टेस्ट का रिजल्ट हम लोग देखते हैं। तो 100% लोड पे करंट का वैल्यू आ जाएगा 52.3 एम्पियर। और वोल्टेज का वैल्यू बात आ जाएगा हमारा 34.7 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 50.18 वोल्ट हर्ट्ज आ जाएगा। और स्पीड की बात करेंगे तो 1506 आरपीएम आ जाएगा। और वहीं पे साउंड लेवल की बात करेंगे तो साउंड लेवल का पहला वैल्यू आ जाएगा 74.1 डेसिबल, दूसरा वैल्यू आ जाएगा 74.4 डेसिबल, तीसरा वैल्यू आ जाएगा 75 डेसिबल और चौथा वैल्यू हमारा आ जाएगा 75.4 डेसिबल आ जाएगा। ये हमारा 100% लोड कंप्लीट होता है। और वाइब्रेशन की बात करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन देखिए हमारा इसका वैल्यू मिलीमीटर पर सेकेंड में दिया गया है 1.17 मिलीमीटर पर सेकेंड, दूसरा वैल्यू 1.21 मिलीमीटर पर सेकेंड, तीसरा वैल्यू 1.15 मिलीमीटर पर सेकेंड और चौथा वैल्यू 1.19 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा बिलो एंटी वाइब्रेशन माउंट्स में वैल्यू आ जाएगा। और एबव एंटी माउंट्स वाइब्रेशन की बात करेंगे तो इसका पहला वैल्यू 2.45 मिलीमीटर पर सेकेंड, दूसरा वैल्यू 2.43 मिलीमीटर पर सेकेंड, तीसरा वैल्यू की बात करेंगे तो 2.47 मिलीमीटर पर सेकेंड और चौथा वैल्यू की बात करेंगे तो 2.59 मिलीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा वाइब्रेशन भी कंप्लीट हो गया।